गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। आज हम इसमें जितने भी इस पृथ्वी पर जंतु पाए जाते हैं तो वो किस फाइलम में रखे गए हैं, तो आज हम जानेंगे कि उनके फाइलम कौन कौन से हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, तो जो जंतु जगत है, पहले तो इसमें क्या है, एक वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी, गतिशील तथा विषमपोषी जीवों को रखा गया है। मतलब जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली सब यूकैरियोटिक है। ठीक, सभी यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। तो यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी, मुख्यतः जीवधारी कैसे होते हैं, अगर प्रोटोजोअन्स को छोड़ दिया जाए तो सभी जीवधारी कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। गतिशील, सभी जीवधारी मुख्यतः सामान्यतः गतिशील होते हैं। कुछ जीवधारी जो अपवाद स्वरूप होते हैं वो स्थिर होते हैं, बाकी मोस्टली जीवधारी जितने भी होते हैं गतिशील होते हैं। तथा विषमपोषी, विषमपोषी का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य चीज़ों से प्राप्त करें, जैसे प्लांट से प्राप्त किया जाए या किसी जंतु को खा लिया जाए या फिर जो है किसी जंतु पर परजीवी के रूप में रहा जाए। तो मतलब स्वयं भोजन न बनाकर अनेक और विधियों के द्वारा भोजन को प्राप्त करना है, विषमपोषी कहलाता है। तो एक वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी, गतिशील तथा विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं पाई जाती है। देखिए, जंतु कौन होते हैं, जंतु वे होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पौधा। ठीक, तो इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अध्ययन की सुविधा के लिए देखिए, हम जितने भी संसार में जंतु हैं उनको अपने एक जीवन काल में तो नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं समझ सकते हैं और ना ही उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो सभी जंतुओं को अगर हमें शीघ्रता से अध्ययन करना है तो हमें उसके लिए एक तरीका बनाना होगा। तो क्या है, तो अध्ययन की सुविधा के लिए शारीरिक संरचना, मतलब उनके शरीर की संरचना कैसी है, शारीरिक संरचना तथा विभेदीकरण, मतलब उनमें अंतर क्या है, विभेदीकरण के आधार पर इन्हें निम्नलिखित 9 फाइलम अर्थात संघों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, 9 फाइलम अर्थात संघों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 9 फाइलम हैं, तो पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा और इसका दूसरा नाम होता है निडेरिया, तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, चौथा है निमेटोडा या इसका दूसरा नाम होता है एस्केहेल्मिन्थीज, पांचवा एनेलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा, नवां कार्डेटा। और कार्डेटा को फिर 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक, वर्टिब्रेट्स बांटा गया है। वर्टिब्रेट को क्या कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। अर्थात कशेरुकी कौन कौन, जिनके पीठ में या जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाए। पीठ में नहीं, जरूरी नहीं कि वो पीठ में पाई जाए, तो लेकिन जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाए वो क्या बोलेंगे, कशेरुकी, कशेरुक दंड हो जिसके शरीर में। तो कार्डेट्स को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोकार्डेट और वर्टिब्रेट अर्थात कशेरुकी। फिर जो वर्टिब्रेट है उनको जो है क्लासों में बांटा गया है। जो वर्टिब्रेट्स है उनको क्लासों में बांटा गया है। नंबर 1 मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, पिसीज बोलेंगे। इसमें सभी आपकी जितनी भी संसार में जितनी भी मछलियां हैं वो सब पिसीज वर्ग में आ जाएंगे, मत्स्य वर्ग। ठीक, नंबर 2 उभयचर वर्ग, उभयचर को बोलते हैं एम्फीबिया। तो इसमें उभयचर में आ जाएगा आपका जितना भी मेंढक वगैरह होता है, जितने भी जल और स्थल दोनों पे जो रह लेते हैं उनको बोलते हैं उभयचर। तो इसमें सभी आपके उभयचर आ जाएंगे। फिर आता है सरीसृप, नंबर 3 आता है सरीसृप। सरीसृप मतलब सरकने वाले अर्थात जो रेंगने वाले, जैसे खली है, घड़ियाल है और आपका जैसे सांप है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके सरीसृप वर्ग में आएंगे। इसको बोलेंगे रेप्टिलिया। फिर नंबर 4 आता है आपका पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग मतलब इसको बोलते हैं एवीज। इसमें आपके संसार में जितने भी पक्षी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। नंबर 5 आता है आपका स्तनधारी, मैमेलियंस। ठीक, स्तनधारी इंग्लिश में से बोलते हैं मैमेलियंस। तो आपके इसमें जितने भी संसार में स्तनधारी हैं, बंदर, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, जितने भी स्तनधारी हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये थे हमारे सभी फाइलम। लेकिन फाइलमों को हमको कैसे याद करना है, क्रम से याद करना है।
क्रम से याद करना है, इनको फाइलमों को आगे पीछे याद नहीं करना है। तो कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे हम लोग खाने में क्या खाते हैं, खाने में क्या कहते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं ना, पूरी सब्जी। तो पूरी से मतलब क्या हो गया हमारा, पूरी से मतलब पोरीफेरा, ठीक, पूरी। फिर सब्जी खाते हैं तो सब्जी से हमारा क्या हो गया, सब्जी से हमारा क्या हो गया, सीलेंट्रेटा, ठीक। फिर सब्जी और पूरी सब्जी खाते हैं तो उसको लेते किस में हैं, तो प्लेट, किस में लेते हैं, प्लेट में लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगला आता है निमेटोडा। लेकिन पूरी सब्जी तो खाएंगे, प्लेट में लेंगे, लेकिन उसके लिए अगर चटनी हो तो और अच्छी है। तो चटनी काहे की होगी, जो नीम वैसा कैसा होता है, कड़वा होता है, लेकिन एक मीठा नीम भी होता है। तो हम काहे की चटनी लेंगे, नीम, मीठे नीम की चटनी लेंगे, ठीक। तो नीम से हो जाएगा हमारा निमेटोडा। अगला आता है एनिलिडा। तो एनिलिडा, जितना भी देखिए हमने पूरी सब्जी खाया, प्लेट में लिया और चटनी भी ले ली, लेकिन हम खाएंगे कहाँ, खाएंगे तो जमीन पर ही, हवा में तो जाएंगे नहीं। तो हो जाएगा हमारा अर्थ। अर्थ माने क्या होता है, पृथ्वी। इसे क्या हो जाएगा हमारा एनिलिडा, इसे क्या हो जाएगा हमारा एनिलिडा। तो अर्थ पर ही खाएंगे। तो इससे जब सब पूरा जितना भी खाना है हमारा सब कहाँ खाएंगे, अर्थ पे खाएंगे, हवा में तो बैठ के खाएंगे नहीं। तो जितना भी हमारा हो जाएगा सब खाना पीना वो सब कहाँ हो जाएगा, अर्थ पे हो जाएगा। इसे मतलब अर्थ, तो इसे हो जाएगा हमारा एनिलिडा। अब देखिए खाना हो गया, अब हमें खाने के बाद अगर आम वगैरह मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो आम, आम से हो जाएगा क्या हमारा, आ से हमारा क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। और मा से क्या हो जाएगा हमारा, मोलस्का हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा, जैसे आ से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और मा से मोलस्का। तो हम खाना खाने के बाद क्या खाएंगे, आम खाएंगे। और कितने आम खाएंगे, कितने आम खाएंगे, एक आम खाएंगे। कितना खाएंगे, एक आम खाएंगे। तो ए मतलब एक, कितना खाएंगे, ई कर लेते हैं इसे, एक, एक मतलब एक माने क्या होता है, एक। तो एक ई से मतलब क्या होगा हमारा इकाइनोडर्मेटा हो गया। और का से हमारा क्या हो गया, कार्डेटा हो गया, ठीक। तो हमने पूरी सब्जी खाई, कहाँ ली, प्लेट में ली। तो प्लेट से हमारा, प्लेट से हो गया मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस। और हमने काहे के साथ खाई, नीम की चटनी के साथ, मीठे नीम की चटनी के साथ। तो नीम क्या होगा हमारा, निमेटोडा हो गया। और कहाँ खाया हमने, बैठ के, अर्थ पे खाया, जमीन पे खाया। तो ई से हमारा क्या होगा, एनिलिडा हो गया। और उसके बाद हमने क्या खाया, आम खाया। तो आ से होगा हमारा आर्थ्रोपोडा। और मा से हमारा क्या हो गया, मोलस्का हो गया। और फिर कितने आम खाए, एक आम खाया हमने, एक माना एक। तो ई से हो गया हमारा इकाइनोडर्मेटा। और का से होगा हमारा कार्डेटा। फिर कार्डेटा को दो भागों में बांटा गया, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब कशेरुकी, ठीक। तो कशेरुकी को फिर ये हम देखिए, इनमें तो ये तो सब अलग अलग, पहले मछली, क्योंकि पहले पानी था तो पानी में पहले मछली होगी। फिर उसके बाद पानी से फिर कोई स्थल पर आया होगा, तो पहले फिर पानी और स्थल दोनों में आ जा सकता है। तो कौन, उभयचर आ गए। फिर उससे उभयचर के बाद कौन आ गए, हमारे सांप आ गए, सरीसृप आ गए जो रेंगने वाले थे। फिर उसके बाद पक्षी आ गए। और पक्षी के बाद फिर क्या आ गया, मनुष्य आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, 9 फाइलम हमारे पूरे तैयार हो गए। इन फाइलमों को हमें क्रम से याद करने का तरीका भी पता हो गया। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।